जय श्री राम। हनुमान जी अपने हाथों में और शरीर पर क्या धारण करते हैं, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें हनुमान चालीसा की 5th चौपाई में मिलता है। तो आइए इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जानते हैं। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थात हनुमान जी के हाथ में वज्र और विजय ध्वजा सुशोभित है। उनके कंधे पर मूंज से बना हुआ जनेऊ शोभा पा रहा है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने जिन भी चीज़ों का नाम लिया है उनका अपना एक डीप मीनिंग है। एक एक करके सबको आज समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ वज्र का हनुमान जी के हाथ में होना उनके असीम बल और पावर को दर्शाता है, क्योंकि वज्र देवताओं का सबसे पावरफुल वेपन है, जिसमें बिजली की तरह पहाड़ों को बीच में से तोड़ने की भी शक्ति है। और हनुमान जी में भी इतनी ताकत है कि वो पहाड़ों को जड़ से उखाड़ सकते हैं, जिसका एक उल्लेख हमें रामायण में लंका के युद्ध में मिलता है, जब इंद्रजीत के शक्ति बाण चलाने पर लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और उन्हें को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, संजीवनी बूटी, जो हिमालय के एक पहाड़ की चोटी पर मिलती थी। तो हनुमान जी उस पूरे पहाड़ को ही उखाड़ कर ले आए थे। तो हनुमान जी के अंदर वज्र जितनी शक्ति है, इसीलिए उन्हें बजरंग भी कहा जाता है, क्योंकि बजरंग का मतलब होता है वज्र जैसे शरीर वाला। तो यहाँ पर उनके हाथ में वज्र हनुमान जी की इमेंस पावर का एक प्रतीक है। दूसरे हाथ में हनुमान जी ध्वज लिए हुए हैं। यहाँ ध्वज जो है वो धर्म का प्रतीक है, और हनुमान जी धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा करने वाले हैं। महाभारत में युद्ध के समय अर्जुन ने भी अपने रथ पर हनुमान जी का ध्वज लगाया था, जिसका मतलब यही था कि अर्जुन धर्म की ओर से लड़ रहे हैं और हनुमान जी उस धर्म की रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए मित्रों, इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि कांधे मूज जनेऊ साजे, यानी हनुमान जी अपने कंधे पर मूंज की बनी हुई एक जनेऊ पहने हुए हैं। तो मूंज एक तरह की घास होती है, जिससे जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत बनाए जाते हैं। अब जनेऊ शब्द तुलसीदास जी ने क्यों यूज किया है? तो सनातन धर्म में जब भी एक लड़के का उपनयन संस्कार होता है तो उसको जनेऊ पहनाया जाता है, जो बेसिकली एक व्हाइट थ्रेड, सफेद रंग का धागा होता है। लेकिन उसको पहनने के पीछे भी एक डीप मीनिंग होता है। जनेऊ पहनने के बाद एक इंसान की एजुकेशन शुरू होती है, और इसलिए जनेऊ पहनने के साथ ही हमें एजुकेशन पूरी करने तक स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य फॉलो करने की शपथ लेनी होती है। यानी इसके बाद आपको अपने पांचों सेंसेस को कंट्रोल में रखना होता है और अपने मन को किसी ऊंचे लक्ष्य की तरफ लगाना होता है, और ये काम बहुत मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तप कहा गया है। तो जो जनेऊ होता है वो इसी तप और ब्रह्मचर्य का एक प्रतीक होता है, और यहाँ हनुमान जी का जनेऊ पहनना उनके अखंड ब्रह्मचर्य को डिपिक्ट करता है। यहाँ पर इस चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को इनडायरेक्टली वज्र, ध्वज और जनेऊ के जरिए बलशाली, धर्म का रक्षक और अखंड ब्रह्मचारी कहा है। यही इस चौपाई का हिडन मीनिंग है। अगले आने वाली वीडियो में हम 6वीं चौपाई के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो इसी प्रकार के धर्म और ज्योतिष से जुड़े हुए वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।